मैं एस.एच. मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ाऊंगा, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। इसमें आप देखेंगे कि जो चैप्टर की थीम है वो है बिलीवनेस, विश्वास। किस पर विश्वास? गॉड पर। देखिए, बहुत से लोग गॉड पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि उसका कितना डीप बिलीवनेस था ईश्वर पर, कि उसको ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं था कि उसकी हेल्प नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of the low hill. From this height one could see the river and the field of the ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जहाँ उसका घर है वो एक घाटी में है, और एक लो ऑफ हिल, लो क्रिस्ट ऑफ लो, क्रिस्ट कहते हैं ऊंचाई को, लो कहते हैं नीचे को, यानी पहाड़ की ऊंचे वाले हिस्से पर उसका घर है। हाई वन कुड सी द रिवर, वहाँ से वो नदी दिखाई देगी, और उसका खेत जो है वो आपका कॉर्न का है, यानी मकई का है। इसमें वो तैयार हो चुका है खेत, उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। अब उसको फसल को चाहिए पानी। अब वो प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, वो उम्मीद करता है, आशा करता है कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, यानी वो चाहता है कि अर्थ पर इतनी बारिश हो, पृथ्वी पर इतनी बारिश हो, या यहाँ पर सेंस करने वाले खेत में इतनी बारिश हो जाए कि फसल डाउनपोर हो जाए, जिससे पानी उसको, फसल को आराम अच्छा मिल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सारी थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज द फील्ड्स इंटीमेटली। देखिए, इंटीमेटली होता है लगाव। इंसान को जो कि जिस चीज़ से उसका लगाव होता है उसी को बार बार याद करता है। अगर कोई दुकानदार है तो वो कस्टमर को याद करेगा। उसी तरह से अगर स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट को, टीचर को, स्कूल को, कोर्स को। लेकिन यहाँ पर जो किसान है उसका लगाव डायरेक्ट रूप से पानी से होता है। जब फसल तैयार है, पानी की आवश्यकता है, वो बार बार कहता है बस पानी की आवश्यकता है। डन नथिंग else but see the sky toward the northeast. कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी। Now we are really going to get some water, woman. इंसान देखिए, जब कभी बात करता है, कभी अपने से बात करता है, कभी दूसरे से बात करता है, तो जब वो बात कह रहा था तो उसने कहा, वुमेन, औरत, now we are really going to get some water. अब हमें कुछ पानी की ज़रूरत है। यानी गोइंग टू गेट, हमें गेट माना गोइंग टू गेट, जा करके कुछ मिले। सम वाटर, सेंस करने का मतलब है कि अब हमें कुछ पानी की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर वुमेन क्या कह रही है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो खाना तैयार कर रही है रात का। हु वाज प्रिपेयरिंग, जो औरत है यानी उसकी वाइफ है, जो खाना तैयार कर रही है, उसी खाने तैयार करते समय उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। हाँ, पानी की तो आवश्यकता है, लेकिन ईश्वर की विल होगी, इच्छा होगी तो बारिश। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर न्यू वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all to come for dinner. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of the rain began to fall. In the northeast, huge mountain of the clouds could be seen approaching. ये कह कर के उस औरत ने अपने बच्चों को बुलाया कि आओ, खाना तैयार है। जो बच्चे बड़े थे वो फील्ड में काम कर रहे थे कुछ, और जो छोटे बच्चे
उस झोपड़ी के पास खेल रहे थे। फिर उसने आवाज़ दिया, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब खाना चल रहा था, ड्यूरिंग द मील यानी खाने के दौरान, जब सब लोग खाना खा रहे थे, तो जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लैंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, लगता बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें गिरेंगी, टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से बादल उठा है, ह्यूज माउंटेन द क्लाउड्स, जैसे ह्यूज माउंटेन हो, ऐसे बादल घना उठा है जैसे कोई पहाड़ वाला बादल हो। रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन दिस बॉडी। देखिए, इंसान जो फीलिंग होती है, जो खुश होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो कैसा वेलकम कर रहा है पानी का। देखिए, हम आप क्या करते हैं, बारिश होती है तो रुक जाते हैं, अच्छा भाई पानी रुक जाए तब जाओ, भीग जाओगे। यहाँ पर लैंचो घर में बैठा है, लेकिन उसकी फीलिंग देखिए, वो वेलकम कर रहा है, घर से आकर के खुले मैदान में अपनी बॉडी को, अपने शरीर को पानी में भिगा रहा है। Pleasure of the feeling, the rain of his body, when the return the exclaimed, जब वो भीग करके वापस आया अपने घर में, उसने चिल्लाया। एक्सक्लेम कहते हैं दिल की आवाज़, याद रखिएगा, जो दिल की आवाज़ होती इंसान के है, जो इमोशनल होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो रियल आवाज़ निकलती है, कोई बनावट नहीं होती है। क्या कहा उसने, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little one are 5। अब देखिए जो फीलिंग है उसकी, क्या कह रहा है, these are not rain drops, किससे संबोधित कर रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है, अपनी बीवी से कह रहा है कि ये इसे बारिश की बूंद ना समझो। falling from the sky, जो आसमान से गिर रहा है, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी क्या उसको फीलिंग हुई कि उसने पानी की बूंद को सिक्का कहा, क्योंकि इस सेंस में कि जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं या कोई कहता है भाई ये मार्कशीट नहीं, ये मेरी जान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राहक नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। इसका मतलब जो जिससे लगाव रखता है उसको उस नाम से नहीं दूसरे नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी लैंचो ने कहा, ये पानी की बूंद नहीं बल्कि ये नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स है। अब इस देखिए और एक्सप्लेन कर रहा राइटर, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंद 10 पैसे के सिक्के। देखिए सेंट जो है और डॉलर, इसको थोड़ा सा समझा दें, सेंट और डॉलर, क्योंकि डॉलर रुपये को कहते हैं और सेंट पैसे को कहते हैं। जैसे भारत में रुपया और पैसा, तो पैसा और रुपया, उसी तरह से यहाँ सेंट और डॉलर। तो उसने कहा बड़ी बूंद 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंद 5 पैसे के सिक्के हैं। इस पैराग्राफ में आपने देखा कि जो मुख्य बातें हैं, मेन बातें हैं, जो लैंचो की जो फीलिंग है, जो मेन इसमें फोकस है, वो है उसकी बारिश, यानी उसकी इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना, ये ईश्वर पानी की आवश्यकता है और ईश्वर ने पानी बरसा दिया। और जब बरसाया तो उसने वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद ये एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है। लाइफ में कभी कभी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे कभी इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, एक बैग मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में कठिनता का। उसी तरह से जस्ट फॉर मोमेंट कैसे टर्निंग पॉइंट आया लैंचो की ज़िंदगी में कि अब वो पानी क्या बन गया, हेल स्टोन बन गया, बर्फ़ बन गया। अब पानी की जगह पर बर्फ़ गिर रहा है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दैट ही रिगार्डेड the field ripe of the corn with its flowers draped a curtain of rain। देखिए curtain of rain एक वर्ड होता है, curtain of rain यानी इतनी बारिश कि पर्दा पड़ जाए, यानी इतनी घनघोर वर्षा कि आप इधर बैठे हैं, सामने क्या आ रहा कुछ नहीं, जबकि धुएं टाइप दिखाई देता है, वो कहते हैं घनघोर वर्षा हो रही है।
But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly had resembled new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out of the collect the frozen pearls. अब देखिए यहाँ पर राइटर बता रहा है कि किस तरीके से जो घनघोर वर्षा हो रही थी वो कैसे हेल स्टोन में यानी ओलावृष्टि में वो पानी चेंज हो गया। अब आप देखें, फीलिंग देखें, अभी वो तारीफ़ कर रहा था इन पानी की, ये नए सिक्के हैं, ये बड़ी बूंद के 10 पैसे के सिक्के हैं, छोटी बूंद 5 पैसे के हैं। अब उसने देखा कि अभी हेल स्टोन हो रहा है, अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसने उसका वेलकम नहीं किया। वो जानता था कि हेल स्टोन, ओलावृष्टि, ओला पड़ना फसल के लिए पॉइजन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए राइटर ने बताया है कि जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं। Began to blow and with a rain very, this truly did resemble new silver coins. The boys exposing, लड़कों ने कहा ये पानी ओला नहीं है, बर्फ नहीं है, बल्कि चांदी का सिक्का है, न्यू सिल्वर कॉइन्स है, न्यू सिल्वर कॉइन्स है। These boys exposing themselves the rain ran out of the to collect the frozen pearl. और ये कह कर के वो बच्चे बाहर निकले, उस बर्फ को कलेक्ट करने लगे जो जमे हुए पर्ल मोती के जैसे दिखाई दे रहे थे, फ्रोजन पर्ल। अब यहाँ पर आप फील देखिएगा, जो फीलिंग है। बच्चों ने कहा कि ये चांदी का सिक्का है, लंचों ने कहा पानी को सिक्का कहा, न्यू कॉइन, लेकिन बच्चों ने कहा ये ओलावृष्टि जो पल मोती दिखाई दे रहा है बर्फ, ये सिल्वर कॉइन्स है, चांदी का सिक्का है। यानी कमेंट इंसान कभी कभी जो बातें करता है और वो बात कभी गलत साबित हो जाती है तो सामने वाला उसका जवाब देता है कि आप सिक्का कह रहे थे, नहीं चांदी का सिक्का है। उस समय लैंचो ने कुछ नहीं कहा। आगे देखिए, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट इज passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as covered with salt. It is really getting bad now, exclaimed the man. अब देखिए आदमी ने फिर दिल की बात कही। क्या कहा? वास्तव में बहुत बुरा हुआ। गेटिंग बैड नाउ, गेट माने पाना, हम लोगों ने बहुत बुरा पाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जो ओलावृष्टि हो रही है उससे हम गुजर जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली। ये लेकिन इस क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जो क्षण होते हैं, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, वो तो रुक जाएगी, लेकिन जो उसके बाद बर्बादी होती है वो जल्दी समाप्त नहीं होती है, उसका सामना करना पड़ता है। मुसीबत पड़ती है तो उसको बहुत देर तक सामना करना पड़ता है। फॉर एन आवर द हिल, 1 घंटे की ओलावृष्टि से पूरा खेत बर्बाद हो गया। अब वो साल भर की मेहनत 1 घंटे में समाप्त हो गई। द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो हिल साइड हो, पहाड़ी का किनारा हो, चाहे खेत हो, सब जगह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। जस्ट लाइक सॉल्ट, जैसे नमक हो, नमक की चादर हो, पूरी जगह सफ़ेद सफ़ेद। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, the flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, they stood in the middle of the field and said to his son, a plague of the locusts would have left more than this. The hill was left nothing. This year will have no corn. अब यहाँ पर राइटर ने बताया कि नॉट ए लीफ, इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई थी कि पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं रुक पाई थी।
सब झड़ गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और खड़ी फसल भुट्टे की, मकई की पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उस पर जो फूल लगे हुए थे वो भी झड़ चुके थे। लैंचो सोल वाज फील्ड विद द सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुखों से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान तो पास हो गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field, फिर वो मैदान के ठीक बीचों बीच गया अपने बेटों के साथ, answered to his son, और कहा अपने बेटों से, a plague of locusts would have left the more than this, ये टिड्डी दल था जो आया वो मेरी फसल को चट कर गया। The hail was left nothing, इस हेल ने हमें कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोग के पास कोई कॉर्न नहीं है, कोई मकई नहीं होगी। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कोई मकई नहीं होगी, यानी खेत नहीं होगा। That night was a sorrowful one, all work for nothing, there is no one who can help us, we all and go hungry this year। देखिए यहाँ पर जो मुसीबत होती है, अब वो कभी अपने आप से बात करता है, कभी बच्चों को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो अपनी फीलिंग होती है वो एक्सपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो रात दुखों से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी जो सारी मेहनत थी सब फॉर नथिंग, कुछ नहीं। इसके मुकाबले में 1 घंटे हिल स्टोन में सारी मेहनत ख़त्म हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, फिर कह रहा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हु कैन हेल्प अस, कौन मदद कर सकता हमारी है? वी ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, हम सभी लोग भूखे रहेंगे इस साल। ये पहली फीलिंग। फिर उसका दिल चेंज हुआ, अब फिर देखिए उसकी टोन, बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Do not be upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. देखिए, अब यहाँ पर इसकी फीलिंग देखिए। अभी वो निगेटिव बात कर रहा था, उसने कहा, क्या कहा? But in the hearts of the who lived in the solitary house, यानी हम जानते हैं जैसे हम कि पूरे इस एरिया में अकेला मेरा ही घर है, सॉलिटरी हाउस है, मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, और कोई आशा नहीं है हेल्प सिवाय गॉड के, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी किसी इंसान से आशा नहीं है कि वो हमारी सहायता करेगा इस मुसीबत में। क्यों? आसपास कोई घर ही नहीं है। तो अब क्या आशा है? सिर्फ गॉड से। और डू नॉट बी अपसेट, फिर बच्चों को परेशान देखा और रिलीफ दिया, कहा परेशान मत हो, डू नॉट सो बी, तुम इतना परेशान ना हो, डू नॉट सो अपसेट। देखिए खुद परेशान है, लेकिन क्या कह रहा है? इतना परेशान ना हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। जो हम देख रहे हैं, सीम देखिए, एक होता है सी, एक होता है सीम। सी माने जो इन प्रत्यक्ष दृष्टि से देखना, और एक सीम होता है महसूस करना, दिल की आंखों से देखना। यहाँ पर राइटर का है, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जो हम टोटल लॉस देख रहे हैं, पूरा नष्ट अपना सामान देख रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है। कितना बिलीव है इसको, कह रहा ठीक है सब लॉस हो गया, कुछ नहीं खाने को, लेकिन याद रखो खिलाने वाला ईश्वर है, गॉड है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ सो जाओ। दैट्स व्हाट दे सेज, नो वन डाइज ऑफ